नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम लोग हैं देहरादून की कुम्हार मंडी। कुम्हार मंडी नाम से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मिट्टी के जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। दिवाली आने वाली है और हम लोग पड़ताल करने आए हैं कि यहाँ से जो सामान बनता है वो किस तरीके से सामान बनता है, कैसे वो बाज़ार तक पहुँचता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। तो आइए जानते हैं। नहीं चलेगा। हमें किसी ने जानकारी दी है कि इस घर में जो है मिट्टी के जो दिए हैं या मिट्टी का जो सामान है वो बनता है। हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर अभी वो सामान बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आप इन ठेलियों पे देखेंगे, यहाँ पर ये मिट्टी के कुछ सामान बने हुए हैं। ये बड़ा घड़ा है और ये कुछ छोटे घड़े हैं। दिए बिखरे पड़े हैं, ये बनाए गए दिए हैं, ये यहाँ पर हैं। और आगे आप आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये घड़े, आपको अलग अलग प्रकार के आपको घड़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ आपको गुल्लक देखने को मिलेंगे, वहाँ पर कुछ गुल्लक हैं। ऊपर छत पर अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमें ये बताया गया कि यहाँ छत पर जो है ये सामान बनाया जाता है। हाँ, ये अभी ताज़े ताज़े बने हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे यहाँ देखिए छोटे छोटे घड़े हैं, दिए हैं और सामने आप मिट्टी देख रहे हैं। ये मिट्टी देखिए, इस मिट्टी के साथ गोबर वगैरह मिला करके इसको हल्का सा गीला करके ये घड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ सामान रखा जाता होगा और उसके ज़रिए ये बनाया जाता है। और लाइट की व्यवस्था यहाँ ऊपर से है। ये देखिए लाइट का कनेक्शन आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। एक ज़रूरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये है कि आप इस घर की हालत देखिए। ये कच्चा तो नहीं है लेकिन यहाँ पर सीमेंटेड नहीं है। यहाँ पर जो है ये केवल कुछ टीन डली हुई है, कुछ इन्होंने बीम जैसा खड़ा किया हुआ है और कोई हालत कोई अच्छी नहीं है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परिवार कोई संपन्न परिवार नहीं है, ये गरीब तबका है जो ये मिट्टी ये से इन घड़ों को, बाकी चीज़ों को बनाने का, दियों को बनाने का काम कर रहा है। जो घड़े जो बनाते हैं ये कौन बनाते हैं? दादाजी। आपके दादाजी? अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं ये? हाँ। हाँ, गुल्लक रखा है आपने? पैसे रखते हैं उसमें? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? बबली। बबली जी। अच्छा, ये घड़े आपने बनाए हैं? नहीं, हस्बैंड ने बनाए। अच्छा, आपके हस्बैंड ने बनाए हैं। अच्छा, कितने रुपए के बिकते होंगे ये एक घड़ा? ये यहाँ से सप्लाई में तो 2 रुपए का एक जा रहा है। अच्छा, और बाहर कितना बिकता होगा? अब वो जो लेके जाते हैं वो अपनी मर्जी से बेचते होंगे। अच्छा, जो 5 का 10 का जो भी बेचते होंगे ये। तो आप अभी इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये पकाने के लिए। अच्छा, भट्टी में? जी। अब हम भट्टी में जा कर के देखेंगे कि भट्टी में किस तरीके से ये पकाए जाते हैं, किस तरीके से रखे जाते हैं। बाबू कपड़े उतार। ये देखिए, यहाँ पर ये भट्टी रखी हुई है। इधर इस पर पैर रखे ना। ये भट्टी है, आराम से चढ़ना है। अच्छा, ये जो घड़े हैं छोटे छोटे, इनको भट्टी में रखने का काम कर रहे हैं। आपके दादाजी की मैं वो कर रहे हैं मदद? यस। यस, ओके। लाओ, कब आ रहे हो? लाओ, कुछ बोलोगे? क्या बोलोगे? नो। नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद प्रकाश। हाँ जी, आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश जी। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हैं? इनको भट्टी में क्या पकाने के लिए रख रहे हैं? हाँ, ये दिवाली है, कुल्हिया है जो पूजन के लिए दिवाली जलाने का काम आती है। अच्छा, और कुल्हिया जो है ये खील भरने का काम आती है पूजन में। अच्छा, ये वो लगा रहे हैं भट्टी में। तो ये आपने बनाई है? जी, ये हमने बनाया है। कितनी मेहनत लगती होगी इनको बनाने में? मेहनत तो काफ़ी लगती है इसमें। तो उसमें वो मेहनत आना मिलता है जितनी लगती है उतना मिल पाता है? इतना नहीं मिल पाता, ये समझो कि रोटी खाने का जरिया चलता है इसमें बस। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, जैसे एक घड़ा है, दिया है, इसको बनाने में कितने दिन लगते हैं? पूरा जो प्रक्रिया रहती है?
घड़े को तो बनाने में टाइम लगता है। पहले उसको आकार बनाया जाता है, फिर उसको पीटा जाता है। पीटने के बाद वो 4-5-10 घड़े बना कर रख लेते हैं। वो सारा दिन लग जाता है उसी में। ये जो बर्तन ये तो हाथ में चाकू बनते हैं ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा की तादाद बन जाते हैं। वो कम बनते, वो पीटे जाते हैं घड़े, इस करके कम बनते हो। तो लगभग कितना दिन, जैसे बाजार में बेचना हो तो 2 दिन लग जाता है इसको सुखाने में, इसको बनाने से लेकर के सुखाने पकाने तक? एक माल को तैयार करने में हफ्ता भर लग जाता है। हफ्ता भर? हाँ, क्योंकि गीला होता है, सुखाना पड़ता है उसको। बगैर सूखे लग नहीं सकता, अगर गीला लगा जाए टूट जाएगा, वो पटक जाते भट्टी के अंदर। तो इसलिए वो उसको इतना टाइम लग जाता है उसे, 5-6-7 दिन लग जाते हैं। ये क्या है? ये वो है, ये दिवाली पर इसमें लोग मिठाई वगैरह भर देते हैं, पूछते हैं। अच्छा, ये कितने का बिकता होगा ये? यहाँ से तो 20 रुपए के ले आ लेते हैं। अब आगे उनकी जो उनको जितने मर्जी का बेचे। घर वगैरह चल जाता है इससे? जी, घर वगैरह चल जाता है इससे? बस ये सीजन का टाइम है, ये इस टाइम दिवाली का। वैसे दिवाली बनता है, उसके बाद तो फिर एक दो घर के बिकते हैं। जो दुकानदार होते हैं उनके पास ही बिकता है। इसके बाद जैसे सीजन चला गया तो फिर आप क्या काम करते हैं? तो हम सालों साल मनाते हैं दिवाली का। अच्छा, 1-2 महीना रेस्ट करके दिवाली के बाद फिर उसके बाद शुरू हो जाता काम। हमारे जितने भी कुम्हार हैं सब ऐसे शुरू कर देते हैं। तो आप क्या क्या बना लेते हैं? मैं तो गमले बना लेता हूँ। गमले काम तो हो गया, बिकता नहीं अब, क्योंकि बाहर के गमले आते हैं यहाँ पर 100 पीस होता है, इस करके वो छोड़ दिया हमने। बाहर के जो गमले आते हैं उससे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको नुकसान हो जाता है? हाँ, उसकी यहाँ तो नुकसान तो हो गया, जब यहाँ का माल बिकेगा नहीं तो बाहर का बिकता है। अब बाहर से गिलास आ रहे हैं तो वो गिलास ही मांगते हैं। यहाँ पहले कुल्हड़ बनाते थे हम लोग, तो हमारा कुल्हड़ कोई लेते ही नहीं, सब गिलास मांगते हैं। अब यहाँ वो बनते हैं इसके क्या बोलते हैं उसके, वो तो फर्मे होते हैं, उससे बनते हैं वो गिलास। वो हाथ से तो बनते नहीं, तो इसलिए वो बाहर का माल बंद करवाना चाहिए ना, तब यहाँ का माल चलेगा। ये कह रहे हैं कि बाहर का माल बंद करवा देना चाहिए, तब यहाँ का बिकेगा। जी, सारा आपको फायदा मिलेगा। हाँ, उससे फायदा मिलेगा जब हमारे सप्लाई ज़्यादा होएगी फिर। और अब क्या नाम नहीं, जब बाहर का आ जाएगा तो फिर यहाँ का माल रुक जाता है। ये जैसे कि चाइना की लड़ियाँ वगैरह आती थी, मोदी साहब ने उसको बंद करवा दिया, तो काफ़ी मतलब यहाँ का माल बिकता है। यहाँ का माल बहुत अच्छा है, ख़राब भी नहीं होता। और चाइना की जो होती तो थोड़ी देर जल्दी बुझ जाती थी वो, उसमें लोग परेशान रहते थे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जो है बार बार अपील करते हैं कि अपने जो लोकल जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, उनसे सामान खरीदिए। लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं कि उनसे सामान खरीदेंगे तो उससे नया रोज़गार पैदा होगा, अर्थव्यवस्था को हमारी बल मिलेगा और गरीब का सम्मान होगा। तो ये इसको लेकर कैसे देखते हैं आप इसे? ठीक है, ये अपील जो देश के प्रधानमंत्री इस तरह की अपील कर रहे हैं देशवासियों को, ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसी माल यहीं कहीं बिके तो काफ़ी यहाँ वालों को राहत मिल जाएगी, अच्छी परेशानी होगा। अब वैसे परेशानी होती है, बाहर का माल बिकता है, यहाँ का कम बिकता है। वैसे तो खपत ज़्यादा है, लेकिन बाहर का माल बिक जाता है, यहाँ का बिकता है। अगले टोटली खाली सब दिवाली वगैरह सब बाहर से आती है। अब यहाँ का कुछ कुम्हार जो दिवाली बनाते हैं, ये 2-4 होंगे जो बनाते हैं, बाकी सब बाहर से लाते गाड़ी। तो आप उन्हें कुछ कहना चाहें, अगर किसी जो बाहर से सामान खरीदते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग लड़ियाँ खरीदते हैं जो चाहे जो चीन से आ रही हैं या कहीं और से आ रही हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि भाई अपने सामान खरीदने के लिए क्या संदेश? उसमें यह है कि जब बाहर से जो माल आ रहा है, अगर माल गलत निकल रहा है तो उसमें तो नुकसान ही है ना। जो जो यहाँ का बन रहा है और उसमें आप यहीं कहीं बन रहा है, यहीं कहीं ठीक हो रही है, तो उसमें कोई नुकसान ही नहीं है, ना उसमें कोई वो होगा। इसीलिए यहाँ का माल जो सही है, लोग इस माल को खरीदें। इस माल को खरीदे तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा है, उससे जो बनाने वाले का भी फ़ायदा है और उसमें फिर रेट भी कम होता है। अच्छा, जो टोटली यहाँ पर काम कर रहे हैं तो बाहर से लाने में उसकी कीमत, उसकी धुलाई सुलाई सब लगती हैं, तो वो सब थोड़ा बच जाता है ना। उसके बाद फिर
जो यहाँ बनता है उसकी कीमत और कम होती है। तो ये जो आप ये लगा रहे हैं, ये दुकान से खरीद के कितने की आती होंगी ये तो बहुत महंगी आती। कितनी महंगी? ये 100 रुपये का तो एक पैकेट आता है, ये नीचे पड़ा हुआ। और कितने घड़ों पे लग जाता है ये फिर? 60 पीस में लगते हैं। 60 पीस में। और कितने का बिकता है ये घड़ा? घड़ा तो सस्ता ही बिकता है, हमें औसत भी नहीं पड़ती इसकी तो। अच्छा, कितने का बिकता है लगभग? 20 रुपये 22 रुपये, बस से ज़्यादा कोई देता ही नहीं हमें। यहाँ से मार्केट में 20-22 का चलेगा, ले जाने वाले 50-50 का बेचते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप खुद क्यों नहीं मार्केट में बेचते हैं? अब हम मार्केट में जाएंगे तो यहाँ पे फिर हम कैसे माल लोगों को मिलेगा? लोगों को भी तो चाहिए माल। तो यहाँ पर कोई कारीगर आप अगर रखें? खुद ही कारीगर है हम घर पे। अच्छा, आप गुड्डा, मेरा गुड्डा आ गया। चल गुड्डा फोटो करवा ले। तेरी तो फोटो बता। क्या नाम है आपका? लो, वेदिका वेदिका प्रजापति। अच्छा, वेदिका प्रजापति। हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? KGA। KGA? हाँ। अच्छा, और ये आपकी दादी हैं? हाँ अच्छा, ये हाँ जी, घड़े आपको अच्छे लगते हैं ये हाँ। घड़े बना? हाँ नहीं, हाँ जी बोला करो बेटा। इस छोटी बच्ची ने बनाए हैं। ये आपने बनाया है? हाँ, आप ले लो। ये देखिए, आप कब बनाया आपने ये पकड़िए। ये जाती है ना क्लास के बाद। कब बनाया आपने ये? ये मैंने पहले बनाया था। अच्छा, इतना सुंदर हाँ। आपको बनाना आता है? और क्या क्या बनाते हो आप? गणपति बता दो बेटा क्या क्या बनाना। क्या क्या बनाते हो आप? उस मिट्टी से क्या क्या बना लेते हो? भोले जी। भोले जी भी? कहाँ है भोले जी? यहाँ है। इन्होंने ये भी, ये आप देखेंगे तो ये भोले जी भी इन्होंने बनाए। ये देखिए, पकड़िए दोनों हाथों में। ये आपने बनाए हैं? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी। अच्छा, ये घड़े, ये गुल्लक, हाँ, ये कहाँ बनता है ये आपके यहाँ? ये छत पे बनते हैं हमारी छत चाक बनते पे। हैं। तो बिकता है ठीक ठाक? हाँ, बिक जाता है। मिट्टी के सारे सामान आप यहाँ देखेंगे। और यहाँ आपको चिलम भी देखने को मिलेगी। चिलम, ये हमारे दादा लोग इन चिलमों से तंबाकू पीते थे। देखिए, यहाँ कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं दिवाली के लिए। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो चाहते हैं कि लोकल प्रोडक्ट खूब बिके, तो सबको फायदा है उसमें, किसका दिक्कत है? हमारा भी है, इनका भी है, ग्राहक का भी फायदा है, ग्राहक का भी फायदा है लोकल में। कैसे फायदा है? क्यों नहीं है फायदा? लोकल लोगों को कारोबार बढ़ेगा तो पैसा आएगा, पैसा यहीं की यहीं रहेगा, कहीं बाहर दाएं बाएं नहीं जाएगा पैसा। अच्छा, बाहर से जो चीज़ें आती हैं उनमें टैक्स लगता है या ट्रांसपोर्ट का लगता है, वो ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। अगर लोकल से खरीदेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। वो भी कम हो जाएगा। सही बात है जी। उससे ग्राहक को फ़ायदा होगा, उससे ग्राहक को भी फ़ायदा हो रहा है और दुकानदार को भी, दोनों को फ़ायदा होगा दोनों को फायदा होगा लोकल चीज़ें खरीदने से। आपने ये लिया है हाँ, गुल्लक, कितने का लिया? ये तो 10 का है। 10 का है? सस्ता है? हाँ, तभी तो आए हैं। अच्छा, यहाँ सस्ता है। ये जब मकान बनाते हैं, ये कह रहे हैं जब मकान बनाया जाता है तो जो ये रखा जाता है पूजा के लिए। अच्छा, ये देखिए गणेश, भगवान गणेश जी हैं। ये भी इन्होंने मिट्टी का बनाया हुआ है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर है सिलेंडर के शेप में ये गुल्लक, लाल कलर में, बड़ी अच्छी है देखने में। एक और तरीके की हैं, ये देखिए, इसकी आंखें बनाई हुई हैं, होंठ बनाए हुए हैं। ये भी गुल्लक है। तमाम तरह की गुल्लकें छोटी बड़ी आपको देखने को मिलेंगी। और ये देखिए मिट्टी का तोता, इसकी चोंच थोड़ी टूटी हुई है लेकिन ये बड़ा सुंदर है। जब देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप वोकल फॉर लोकल बनिए और जो आपके स्थानीय जो कारीगर हैं उनको आप सपोर्ट करिए, उनसे सामान खरीदिए, तो वो ये बात कर रहे होते हैं जो हमने आपको अभी दिखाया है। इस दिवाली पर लड़ियाँ खरीदिए, मोमबत्तियाँ खरीदिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन इन दियों को भी खरीदिए ताकि आपके घर में रोशनी हो, लेकिन साथ ही साथ इन जो ये दिया बनाते हैं इनके घरों में भी वो रोशनी हो। क्योंकि इसे बनाने में, इस एक घड़े को बनाने में, एक दिए को बनाने में इन्होंने बताई तकरीबन 5 से 7 दिन लग जाते हैं। तो कम से कम इनकी मेहनत को सम्मान दीजिए। और दूसरी बात जो इन्होंने ही कही वो ये कि भाई बाहर से जो चीज़ें आती हैं उस पर कई बार टैक्स लगता है या तमाम तरीके की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट को लेकर हो गई,
कई तरीके की वो चीज़ें लगती हैं तो वो महंगा हो जाता है, लेकिन आप यहाँ का ख़रीदेंगे अगर तो ये आपको भी सस्ता पड़ेगा और साथ ही इन्हें भी वो मदद होगी।